शिवोहम। तो किसी ने ये सवाल पूछा है कि योग के मार्ग पे या ध्यान के मार्ग पे चरित्र पे क्यों इतना जोर दिया जाता है। क्यों कहा जाता है कि शादी से पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करो और शादी के बाद आप सिर्फ अपने पति या पत्नी के साथ ही संबंध बनाओ। इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है शक्ति। यानी कि चरित्र का डायरेक्ट कनेक्शन होता है शक्ति के साथ। जैसे कि श्री राम ने रावण को हराया। अब रावण हर तरीके से बाहरी तौर पे उनसे शक्तिशाली था, बट आंतरिक शक्ति श्री राम की रावण से कहीं अधिक थी, क्योंकि उनके पास चरित्र की शक्ति थी। इसीलिए रावण के पास बड़ी सेना, ज्ञान, ये सब रहते हुए भी श्री राम से वो हार गए। चरित्र से ही शक्ति पैदा होती है, क्योंकि चरित्र का अर्थ ये होता है कि आप अपने इंद्रिय और मन के साथ लड़ रहे हो, और जब इंद्रिय और मन के साथ संघर्ष होता है वहाँ पे शक्ति का निर्माण होता है। जैसे कि आप योग करते हो या ध्यान करते हो, वहाँ पे आपको शक्ति क्यों मिलती है? आपका मन योग नहीं करना चाहता, आपका मन ध्यान नहीं करना चाहता, क्योंकि मन को इन चीज़ों से डर लगता है। मन को सिर्फ आनंद चाहिए होता है। लेकिन जब आप प्रेशराइज करके मन से वो चीज़ करवाते हो, यानी कि मन के साथ संघर्ष करते हो, तो वहाँ पे शक्ति पैदा होती है। इसीलिए संकल्प और डिसिप्लिन को इतना महत्व दिया जाता है कि आपका मन करे या ना करे, जो आपने संकल्प लिया उसको डिसिप्लिन के साथ किसी भी हालत में आपको पूरा करना है। सेम चीज़ चरित्र के केस में भी है। मन और प्रकृति एक ही है, और प्रकृति का एक ही काम है, आपको काम वासना में फंसा के रखना। इसीलिए भगवान शिव काम को जला देते हैं, इसीलिए बुद्ध मार को हरा देते हैं, क्योंकि काम वासना ही आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। और जितना जितना काम वासना के ऊपर आपका नियंत्रण होता है, उतना उतना आप आत्मज्ञान के समीप पहुंचते हो, क्योंकि तब आपका जो देहात्म बोध है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। क्योंकि बॉडी के साथ जो अटैचमेंट हमारा क्रिएट होता है, उसमें मेन जो दो चीज़ है जो हमारे मूलाधार चक्र के साथ रिलेटेड है, वो है खाना एंड काम वासना, आहार और मैथुन। ये दोनों चीज़ों की वजह से मैं देह हूँ, ये विचार आप में और प्रगाढ़ होता है। और इसीलिए जब ये दोनों से आप छूटने लगते हो, तब आपका देहात्म वो सतह ही जाने लगता है और आप आत्मभाव में स्थित होने लगते हो। इसीलिए कोई भी आध्यात्मिक इंसान, स्पेशली जो योग के मार्ग से जा रहा है, उसे अपने इंद्रिय और मन पे नियंत्रण पाना ज़रूरी है। और इंद्रिय और मन पे नियंत्रण पाने का जो रास्ता है, उसी का नाम ही चरित्र है। याद रखना, प्रकृति हर समय आपको फंसाने के लिए बैठी है। वो किसी न किसी तरीके से आपकी शक्ति या वीर्य को नाश करवाने के लिए बैठी है। लेकिन अगर आप में चरित्र की शक्ति है, अगर आप में आंतरिक दृढ़ता है, तभी आप प्रकृति से जीत पाओगे। चरित्र ही एकाग्रता देता है। एकाग्रता का मतलब यही है कि कोई भी एक चीज़ पे आप कंप्लीट फोकस कर पाओ। और किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वहाँ पे एकाग्रता आवश्यक है। अगर आपको संसार में कुछ प्राप्त करना है, वहाँ पे भी आपको एकाग्र होना पड़ेगा, और जितने भी ऑप्शंस प्रकृति आपके सामने फेंकेगी उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप जो चाहते हो वो चीज़ आपका होगा। सेम चीज़ रिलेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए आप रिलेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप किसी इंसान के साथ पूरा जीवन प्रेम से बिताना चाहते हो, तो ये मत सोचना कि प्रकृति वहाँ पे ऑप्शंस आपको नहीं देगी। प्रकृति हर पल बैठा ही है आपको गिराने के लिए। जब भी आप किसी इंसान के साथ होंगे तो याद रखना, उससे बेटर ऑप्शन प्रकृति आपके सामने लेके खड़ा करेगी। लेकिन अगर आप चूक गए और आपने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, तो रिलेशन में आप फेल हो जाओगे। यानी कि चरित्र से ही एकाग्रता की शक्ति मिलती है। और कुछ भी आपको लाइफ में अचीव करना है या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, तो वो चरित्र के दम पे ही होगा। इसीलिए चरित्र निर्माण पे आध्यात्म में इतना जोर दिया जाता है।